इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। अमेरिका और यूरोप के जबरदस्त प्रेशर के बाद भी भारत न झुकने को तैयार है, न रुकने के लिए तैयार है। ना तो ट्रंप की धमकी भारत को डरा पा रही है, ना ही नाटो चीफ की गिदड़ भभकी हमें डिगा पा रही है। और अब तो यूरोपियन यूनियन ने भी अपना जोर लगा दिया है भाई। ईयू ने भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट और रूस की कंपनी के स्टेक वाली भारत की एक पेट्रोलियम कंपनी है, अब उसको उसने टारगेट किया है। लेकिन ईयू के साथ दिक्कत यह हो गई कि भारत ने इस पाबंदी का बहुत करारा जवाब दिया है और उसके साथ ही उस पेट्रोलियम कंपनी ने भी भारत में बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर ईयू को इन सैंक्शंस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि पूरा मामला क्या है और हुआ क्या है। ईयू ने 18 जुलाई को रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया, यानी कि सैंक्शन का ऐलान किया। 18th पैकेज ऑफ सैंक्शन में रूस के एनर्जी रेवेन्यू और बैंकिंग सेक्टर को टारगेट किया गया है। ईयू ने इन पाबंदियों में थर्ड कंट्री के रास्ते, रूस के तेल के यूरोप में इंपोर्ट के रास्ते उसने बंद कर दिए हैं और यहां से इस सैंक्शन में भारत की एंट्री हुई। ईयू ने थर्ड कंट्री में प्रोसेस होकर यूरोप आने वाले तेल पर भी रोक लगा दी है। इससे भारत के रिफाइनरीज को झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यह पाबंदी भारत के 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फ्यूल एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रूस से 50.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल इंपोर्ट किया है। अब यह देखिए कि भारत ईयू के देशों को कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने ईयू को 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया था। हालांकि 2024-25 में इसमें 27.1% की गिरावट भी आई थी और यह एक्सपोर्ट केवल 15 बिलियन डॉलर तक रह गया था। लेकिन यूरोपियन यूनियन की इस नई पाबंदी के बाद एक्सपोर्ट पर भी संकट आ सकता है। इसके साथ ही ईयू ने भारत की नायरा एनर्जी पर भी पाबंदी लगा दी है। नायरा एनर्जी एक इंडियन कंपनी है, लेकिन इसमें रूस की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी रोजनेफ्ट का 49.13% स्टेक है और यही बात यूरोपियन यूनियन को हजम नहीं हो रही। ईयू ने रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने के लिए भारत की नायरा एनर्जी पर पाबंदी लगा दी है, जी सैंक्शन लगा दिया। ईयू और अमेरिका पिछले कई सालों से भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराज चल रहे हैं। ईयू चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। हो यह रहा था कि यूरोप ने सीधे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज वही तेल भारत के रास्ते खरीद रहे थे। थर्ड कंट्री में रूस के कच्चे तेल के रिफाइन होने और उसकी सप्लाई पर रोक नहीं थी, इसलिए भारत की रिफाइनरीज इसका फायदा उठा रही थी। और केवल भारत को ही इसका फायदा नहीं हो रहा था भाई, जो देश भारत से रूस का तेल खरीद रहे थे उन्हें भी तो कम दाम में तेल मिल रहा था। लेकिन ईयू को यह बात हजम नहीं हो रही थी। ईयू ने भारत पर कई तरह से दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी थी। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. भारत के इस स्टैंड ने यूरोप की सारी अकड़ निकाल दी और तभी से वो इस फिराक में था कि किसी तरह भारत के रास्ते आ रहे रूसी तेल को यूरोप में पहुंचने से रोका जा सके। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी थी। सीनेटर ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो अमेरिका उनकी इकोनॉमी को तबाह कर देगा, मतलब भारत, ब्राजील और इनकी इकोनॉमी को तबाह कर देगा। But here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you. इसके बाद खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिनों में जंग नहीं रुकने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। और तो और नाटो चीफ ने भी भारत, चीन और ब्राजील को सैंक्शंस की धमकियां दे डाली। लेकिन पहले की तरह इस बार भी भारत पर कोई दबाव काम नहीं आया। भारत ने नाटो चीफ को साफ साफ बता दिया है कि यह दोगलापन चलने वाला नहीं है। भारत ने कहा कि देश की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए भारत को किसी भी देश से तेल खरीदने का अधिकार है, हक है। बयानों पर मुंह की खाने के बाद अब ईयू ने सैंक्शंस लगाए हैं, जिससे न केवल
भारत में होने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट, बल्कि भारत की एनर्जी कंपनी नायरा को भी टारगेट किया गया है। लेकिन भारत ने अमेरिका और उनके पिछलग्गुओं के खिलाफ ताल ठोक दिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड की भारत और रूस को दूर करने की हर कोशिश जो है वो नाकाम हो रही है और इसका रिजल्ट उल्टा निकलता है। दोनों देश और ज्यादा करीब आ जाते हैं। इन पाबंदियों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना एक बयान जारी किया है, एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसलिए लिखा है इसमें कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नवीनतम प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपने कानूनी दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा के प्रावधान को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानती है। हम इस बात पर जोर देंगे कि दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए, खासकर जब ऊर्जा व्यापार की बात हो। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो इन पाबंदियों के आगे झुकने वाला नहीं है। वहीं रूस की पेट्रोलियम कंपनी रोजनेफ्ट ने भी नायरा पर बैन लगाने को लेकर ईयू को खरी खोटी सुनाई। रोजनेफ्ट ने स्टेटमेंट जारी की है और अपने स्टेटमेंट में उसने ईयू के इस सैंक्शन को अवैध करार दिया है। लेकिन रोजनेफ्ट ने ईयू को केवल इतना ही जवाब नहीं दिया है, बल्कि भारत में 70,000 करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। यानी कि रूस ने एक तरह से यूरोपियन यूनियन के मुंह पर कालिख मल दी है। तो अब अमेरिका और ईयू को और ज्यादा मिर्चें लगने वाली। अब आपको बताता हूं कि भारत एनर्जी ट्रेड को लेकर क्यों यूरोपियन देशों के डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। 2 साल पहले अमेरिकी न्यूज चैनल पर भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने यूरोप के इस डबल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। We still buy only in a quarter what Europe buys in one afternoon. So let's be very clear about what the perspective is. असल में ईयू के देश रूस से तेल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने वालों में सबसे आगे रहते हैं। ये ईयू खुद बता भी रहा है। देखिए, ये ईयू की वेबसाइट में एनर्जी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट की डिटेल दी हुई। ईयू कहता है कि 2021 में यूक्रेन इन्वेजन से पहले रूस से पेट्रोलियम ऑयल और गैस का मेन सप्लायर था, लेकिन इसके बाद रूस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेल और गैस इंपोर्ट बंद कर दिए गए। तेल का तो समझ में आ रहा है, लेकिन नेचुरल गैस का इंपोर्ट का जो ये डेटा है, जरा ये देखिए। ईयू खुद बता रहा है कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में उसने रूस से 17.5% गैस इंपोर्ट किए और इस साल के शुरुआती 3 महीनों में टोटल इंपोर्ट का 11% मतलब 11.1% गैस रूस से मंगवाई गई। अब एलएनजी का इंपोर्ट का डेटा देखिए। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में टोटल एलएनजी इंपोर्ट का 17% रूस से किया गया। इस साल भी जनवरी से लेकर मार्च तक 17% एलएनजी रूस से मंगवाई गई। मतलब तुम्हें जरूरत है तो तुम सीधे रूस से नेचुरल गैस और एलएनजी खरीद सकते हो, लेकिन भारत नहीं खरीद सकता। यही तो दोगलापन है। अरे जंग रुकवाने की इतनी चाहत है तो रूस से गैस और एलएनजी खरीदना बंद करो, लेकिन यूरोप के देश ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनकी बत्ती गुल हो जाएगी, उनके घरों में हीटर चलने बंद हो जाएंगे, कामकाज ठप पड़ जाएगा। लेकिन याद रखो कि भारत तुम्हारा ये दोगलापन चलने नहीं देगा। इन पाबंदियों से भारत को नुकसान उठाना पड़े, भले ही नुकसान हो, लेकिन भारत इन दबाव के आगे झुकेगा नहीं, करारा जवाब देगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूर याद रखिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,